चलिए, सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, दोनों शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच कर लेना है। इनहेल करते स्पाइन चेस्ट ऊपर की तरफ उठा लेना है, रिब केज को ऊपर उठाना है, स्टर्नल बोन को ऊपर उठा लेना है, साइड बॉडी को पूरी तरह से ऊपर उठा लेंगे। अगर आपसे साइड बॉडी ऊपर नहीं उठाई जा रही, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्ट्रेच कर लेना है, जिससे हमारी साइड बॉडी पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी और स्पाइन को सीधा होने में मदद मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको कर लेना है। शोल्डर को अच्छे से रोल करना है और शोल्डर ब्लेड जो हमारे एक दूसरे को टच कर लेना है, ओके, जिससे चेस्ट हॉरिजॉन्टली करने वाले कुछ प्राणायाम तो ये आपके डीप स्लीप के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रखने वाले, तो जो भी आपको ओवर थिंकिंग होती है वो इससे दूर होगी। तो चलिए, सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, आईज जेंटली क्लोज, दोनों हाथ नीज के पीछे, चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। अपर लिप्स, लोअर लिप्स एक दूसरे के ऊपर जेंटली क्लोज करना है। आईलिड्स को एक दूसरे के ऊपर जेंटली रखना है। फेस, जॉ, माउथ, टंग, एवरीथिंग रिलैक्स। स्पाइन को ढीला नहीं छोड़ना है, स्पाइन को सीधा रखेंगे। गर्दन को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, गर्दन को चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। आईबॉल्स को हार्ट की तरफ मूव कर लेना है। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन, माइंड शुड बी क्वाइट। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा इस प्रकार से देख लीजिएगा। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। कुछ देर के लिए मन को शांत कर लेंगे फर्स्ट में। मेरे साथ साथ में ये आपको दोहराना है, जो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और भी अगर आपको प्राणायाम की वीडियो देखना है तो मेरे 21 डीप स्लीप प्राणायाम सेशन मैंने लिया है, तो उसमें वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और ये सेशन होने के बाद में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए, स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन, माइंड को रिलैक्स करने के लिए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखना है। ब्रेन पैसिव, आईज पैसिव, फेस, जॉ, माउथ, टंग, एवरीथिंग रिलैक्स। पैसिव इनहेलेशन, पैसिव एक्सहेलेशन। पूरा ध्यान हमारा आईब्रोज के बीच में रहेगा। सांसों को फील करना है। जो भी हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है उन्हें रिलैक्स छोड़ देना है। अगर जब तक आप उन्हें रिलैक्स नहीं छोड़ोगे तब तक आपका मन एकाग्रचित्त नहीं होगा, आपका मन भटकता ही रहेगा। इसीलिए उन्हें रिलैक्स छोड़ देना है। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। लास्ट 1 मिनट तक हम करेंगे। इनहेल, 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 एक्सहेल, 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 कंप्लीट एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, नेक्स्ट करने वाले हम शोल्डर को ऊपर उठाना है। इनहेल करते शोल्डर ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इस प्रकार से। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, सांसों की गति के साथ में पूरी तरह से एक्सहेल करते हुए पूरी ड्रॉप करना है, इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है। ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाथों की मुद्रा छोड़कर नीज के ऊपर भी हाथ रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको जिस प्रकार से कंफर्टेबल है उस प्रकार से, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना है। इनहेल 10 टाइम्स करेंगे। और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको किस प्रकार से अच्छा लगा या बुरा लगा। अगर आप वीडियो देखते देखते कर रहे हो तो आपको एक बार ट्राई करके देखिए आपको किस प्रकार से अच्छा महसूस होता है। चलिए, इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल, अभी 4 टाइम्स क्या करेंगे, हम स्पाइन को भी ढीला छोड़ेंगे। हाँ, इनहेल करते हुए स्पाइन को भी सीधा करेंगे और एक्सहेल करते हुए ढीला छोड़ेंगे। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, 4 टाइम्स ये करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 1 टाइम। जितने आपकी सांस खींचने की क्षमता है उतना खींचने का प्रयास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, चलिए बॉडी को रीएडजस्ट कर देना। इनहेल करते स्पाइन सीधा, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ नीज के पीछे। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक आपको अच्छी लगी मुझे जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट वन करेंगे डायफ्राम ब्रीदिंग। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड को स्टमक के ऊपर। एडजस्ट कर लेना है खुद को, कंफर्टेबली सीट हो जाना है, या फिर आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। ये पैरों को मोड़ कर रखना है और लेट कर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से दोनों हाथ रखना है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। इनहेल, इनहेल करते स्टमक को फुलाना है, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद में कर रहे हो तो ओवर प्रेशर नहीं देना है पेट के ऊपर। सॉफ्टली स्टमक को फुलाना है, सॉफ्टली अंदर लेना है। इस प्रकार से हमें करना है। अगर आप सुबह कर रहे खाली पेट तो आप थोड़ा फोर्स दे सकते हो पेट के ऊपर, नो प्रॉब्लम। इसे डायफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये प्राणायाम। तो चलिए साथ साथ में दोहराएंगे 10 टाइम्स। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर, कोई प्रेशर नहीं देना है। इनहेल, एक्सहेल, चेहरे पर एक मुस्कान। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, मैं जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उस प्रकार से करते रहना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट 3 टाइम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
चलिए अभी लास्ट वन करेंगे हम थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में। इनहेल करना है और सांस को होल्ड करना है, देन एक्सहेल करना है। चलिए आपकी क्षमता के अनुसार आपको रुकना है 5 सेकंड, 10, आपकी क्षमता के अनुसार आपको रुकना है 10 सेकंड, 20 सेकंड, आप जितना रुक सकते हो उतना रुकिए। चलिए इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। सांसों की गति को नॉर्मल कर लेंगे, आइज क्लोज। चलिए नेक्स्ट वन करेंगे भ्रामरी। तर्जनी आंखों के ऊपर, तीनों उंगलियां नाक और आंख के बीच में इस प्रकार से, और हमिंग साउंड निकालेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ध्यान पूरी तरह से क्रोम चक्र के ऊपर रहेगा। ये आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। 5 बार करेंगे, कानों को बंद कर लेना है। चलिए इनहेल, दोनों हाथों को जनन इंद्रियास के पास में रखना है, भैरव मुद्रा में। स्पाइन को रीएडजस्ट कर लेना, इनहेल करते हुए सीधा रहेगा स्पाइन, गर्दन ऊपर की तरफ इस प्रकार से। चीन को चेस्ट से दूर रखना है, आइज क्लोज, शोल्डर रोल बैक, शोल्डर नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट, एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड, फेस, जॉ, माउथ, टंग पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। टंग को लोअर पैलेट के ऊपर रिलैक्स करना है। आईबॉल्स को हार्ट की तरफ मूव कर लेंगे। सांसों की गति के ऊपर ध्यान। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान रखना है। माइंडफुल इनहेलेशन, माइंडफुल एक्सहेलेशन। ब्रेन पैसिव, आइज पैसिव। फेशियल मसल्स को रिलैक्स छोड़ना है, फोरहेड को रिलैक्स छोड़ेंगे। पूरी बॉडी को स्कैन करना है।
जेंटली स्कैन करेंगे। पैरों की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक धीरे धीरे स्कैन करना है पूरी तरह से। हर एक बॉडी के पार्ट को स्कैन करेंगे। जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि टेंशन आया है, कोई प्रॉब्लम है, मन की चेतना से वहां पर जाना है और कहना है कि मैं एक निरोगी शरीर हूं, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं। मेरा दुख दूर हो रहा है, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसा मन ही मन में कहना है। खुद को सुदृढ़ बना लेना है, खुद को स्वस्थ बना लेना है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है, इसलिए उसे बताना है कि मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं एक स्वस्थ शरीर हूँ। पूरे शरीर को धन्यवाद देना है, हमारे माता पिता को धन्यवाद देना है, नेचर को धन्यवाद देना है। हर एक छोटे बड़े बूढ़े सबको धन्यवाद दीजिए। जिनकी वजह से हमारी लाइफ अच्छी हो चल रही है उन्हें धन्यवाद दीजिए। सभी को धन्यवाद देना है। सबके प्रति कृतज्ञवान बन के रहेंगे। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। माइंड शुड बी क्वाइट। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। ब्रेन को बताना है कि मैं कितना खुश हूँ। अगर आप चेहरे पर स्माइल लाते तो उस ब्रेन को हमारे ऑटोमेटिकली सिग्नल चला जाता है, नहीं यार ये इंसान बहुत खुश है। देखिए, हमें बहुत सी अपेक्षाएं रहती है। अगर कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम खुद दुखी होते हैं। तो इसी वजह से अपेक्षा ही नहीं रखना है किसी से। अपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण है। इसी वजह से हमें अपेक्षाओं से दूर रहना, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। डेली प्राणायाम ध्यान करते रहना है। प्राणायाम ध्यान से आपका धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आता रहता है। योगा करिए, कुछ भी करिए, एक्टिविटी करिए, खुद को व्यस्त रखिए। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हमने देखा होगा कि हमारा दुख हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आपने कभी फुटपाथ के लोग देखे, उनके पास घर भी नहीं है, फिर भी वो कितने खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी से अपेक्षा नहीं होती है ये आएगा मुझे देकर जाएगा। नहीं, उनको बस उनकी मस्ती में रहते हैं। बस उनके इतने दुख तो हमारी लाइफ में रह भी रहे। किसी लंगड़े से पूछिए, न पैर न होने का दुख। हमारे पास तो पैर भी है, किसी को हाथ नहीं है तो किसी को आंखें नहीं है, किसी को मुंह नहीं है, किसी को जबान नहीं है। देख लीजिए इनका दुख तो कितना होगा। हमारे पास तो सब कुछ होते हैं, हमारे हाथ पैर सब सलामत है, हम बोल सकते हैं, हम मान सकते हैं, फिर भी हमें दुख है। इन सब दुखों से दूर रहिए। दुनिया में बहुत से दुख है, हमारे दुख कुछ भी नहीं है ऐसा सोचकर सब छोड़ दीजिएगा। सब ऊपर वाला सब ठीक कर देता है। आप जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव बनोगे। आपका एटमॉस्फेयर ऐसा बना लीजिए वो पॉजिटिव वाइब देगा आपको। एकांत बड़े ठीक रहेगा। अगर आपका नेगेटिव लोग आपके आसपास है तो एकांत में चले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव माहौल बनाइए। हर एक के साथ में हंसते हुए व्यवहार करिए। जितना पॉजिटिव वाइब उतना अच्छा है। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। पूरी तरह सांसों के ऊपर ध्यान, मन में कोई विचार नहीं। अभी मैंने जो आपको बातें बताई है, इन बातों से अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो माइंड शुड बी पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स करें। लोअर बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे। गर्दन को ढीला छोड़ना है। स्पाइन को धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ढीला छोड़ेंगे। शोल्डर रिलैक्स। एक्सहेलेशन के साथ में पूरी बॉडी रिलैक्स।
स्पाइन को ढीला छोड़ देना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन फील करना है। इनहेल जो कर रहे हैं आप उसे फील करेंगे। सांसों की एक आवाज आती है हमें ओशियन की तरह, उसे फील करेंगे। अब अगर उस आवाज को फील कर पा रहे हो तब सच में आप प्राणायाम में घुस चुके हो, ध्यान में घुस चुके हो। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप अभी ध्यान में गए नहीं हो। मैंने जो भी आपको बताया वो माइंडफुल आपको सुनना है और उसे करना है। देखिए आपके भीतर 21 डेज में क्या बदलाव आता है। डेली प्राणायाम का मैंने एक ये बना के रखा है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स कर लेंगे और इसी क्वाइटनेस को हमें फील करना है और सीधा बेड पे जाकर सो जाना है। देखिए आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी और इसे कंटिन्यू करिए। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।